वेलकम गाइस, टॉक थ्रू चैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानेंगे कि आपके पर्सन देर रात आपको लेकर क्या सोचते हैं। लेट नाइट इनके थॉट्स, इमोशंस, आपको लेकर फैंटेसीज या किस तरह की फीलिंग्स होती हैं। क्योंकि जब भी रात का कोई समय होता है, अक्सर रात के समय हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हमें प्रभावित करती हैं। बिकॉज़ रात का जो टाइम होता है वो मून की एनर्जी को भी दिखाता है। ठीक है, तो ये रीडिंग कलेक्टिव है, टाइमलेस है, और इसमें आपको पता लग जाएगा कि देर रात वो आपको लेकर किस तरह की एनर्जी में होते हैं, क्या सोचते हैं, कैसे थॉट्स उनको आते हैं। सबसे पहले तो यहाँ जो कार्ड आया है आपके पर्सन का, ये देर रात आपको बहुत ज़्यादा याद तब करते हैं जब ये इंसान अपनी लाइफ में पूरे दिन में किसी इमोशनल एनर्जी की कमी अपने जीवन में फील करते हैं। जैसे सारा दिन ये अपने दोस्तों में बिज़ी हैं, अपने घर वालों में बिज़ी हैं, फैमिली में बिज़ी हैं, प्रोफेशनल या करियर लाइफ में बिज़ी हैं। इनको उस टाइम भी आपका ख्याल आता है, लेकिन उस ख्याल को ये दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो रात का समय है, लेट नाइट, ये पर्सन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और आपको ऑनलाइन सोशल मीडिया पर देखते हैं। और ये अभी पिछले 3 हफ्तों से आपको बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, लास्ट 3 वीक्स। इस पर्सन की एनर्जी में ये भी नज़र आता है कि देर रात इस पर्सन को आपकी पुरानी बातें, जो भी आपने इनके साथ की हैं फ़ोन पर, चैटिंग में, वीडियो कॉल्स पे, उसको ये बार बार रिकॉल करते हैं, रिमेंबर करते हैं, और उससे बहुत ज़्यादा ये अपने इमोशंस को आउट ऑफ बैलेंस पाते हैं। इनका कंट्रोल नहीं रहता, और ये पिछले 3 हफ्तों से ऐसा इनके साथ हो रहा है। शायद आपको भी इस तरह की एनर्जी फील होती हो, क्योंकि जब हम किसी ऐसे रिलेशन में होते हैं जहाँ पर हमारा कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है या हम किसी कार्मिक सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं, तो उसकी मैनिफेस्ट की गई एनर्जी का असर हमारे ऊपर भी आता है। और अगर आप उनको देर रात याद करते हो, उनके बारे में लगातार सोचते रहते हो, या सारी रात ही आपकी उनको लेकर ख्यालों में निकल जाती है, तो वो पर्सन भी आपकी एनर्जी को दूर बैठे महसूस कर पाते हैं। यहाँ पे ना लस्ट की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर पास्ट में आपके साथ इस पर्सन का फिज़िकल रिलेशन रहा है, सेक्सुअल इंटीमेसी बहुत स्ट्रॉन्ग रही है या बहुत ज़्यादा इंटेंस रही है, तो आपका और इनका जो भी वो टाइम रहा, वो मेमोरीज़ या मोमेंट्स रहे, उन सभी मेमोरीज़ और मोमेंट्स को ये दिमाग में इमेजिन करते हैं, विजुलाइज करते हैं, और बहुत ज़्यादा आपकी ना पिक्चर्स को स्क्रॉल करते रहते हैं। अगर इन्होंने आपकी फ़ोटोज़ अपने फ़ोन में रखी हैं, तो ये बहुत ज़्यादा रात के समय उन फ़ोटोज़ को बार बार देखते हैं। चाहे देखकर ये आपको लिटरली मैनिफेस्ट करते हों, क्योंकि मुझे कुछ लोगों के पार्टनर का आपकी एनर्जी सर्कल में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है। आप और ये या तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। जिन लोगों को ट्विन फ्लेम कनेक्शंस के बारे में या ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है नहीं मालूम, कोई बात नहीं। अगर आप पहली बार वीडियो सुन रहे हो या आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं इस टॉपिक पे वीडियो ले आऊँगी। वैसे अगर आप गूगल करना चाहें ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप को या ट्विन फ्लेम जर्नी को, वहाँ से भी आप में से बहुत सारे व्यूअर्स को हेल्प मिल जाएगी। क्योंकि सारे दुनिया में जो लोग होते हैं वो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होते। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत रेयर होते हैं। इनका कोई हायर पर्पस होता है अर्थ पे, धरती पे। ये कोई नॉर्मल रिलेशन नहीं होते।
ये बहुत ही डिवाइन स्पिरिचुअल कनेक्शन है जिसमें चैलेंज सबसे ज़्यादा है, स्ट्रगल भी ज़्यादा है और इंटेंस डीप कनेक्शन भी सबसे ज़्यादा है। तो ये पर्सन देर रात आपको लेकर ये भी सोचते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में शायद इनकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते जैसे आप पहले दिया करते थे, क्योंकि मुझे कुछ कार्ड्स इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि मेरे कुछ व्यूअर्स ने इस पर्सन को खुद ब्लॉक किया है। शायद आपको इस पर्सन का हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर या आपको लेकर श्योर ना होना, आपको लेकर बहुत स्नीकी बिहेव करना या हमेशा डीपर लेवल की कॉन्वर्सेशन से भाग जाना, सिर्फ प्लेफुल एनर्जी में रहना, सीरियस ना होना, जोक करते रहना और आपके इमोशंस को हर्ट करना। क्योंकि दुनिया में बहुत ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं, ऐसे रिश्ते होते हैं जहाँ पे हर टाइम मस्ती मजाक इंसान को पसंद नहीं आता। एक वक्त ऐसा आता है कि कुछ लोग चाहते हैं कि अब आगे क्या, घूमना फिरना, एंजॉय करना, पार्टी करना, रोमांटिकली टाइम स्पेंड करना, सेक्सुअल रिलेशंस बनाना, फिज़िकली कांटेक्ट में रहना। एक टाइम तक इंसान को अच्छा लगता है, लेकिन जब उसको मन में एक डर आ जाता है कि अभी तो हम लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, साथ हैं, लेकिन घर वालों का जो प्रेशर आता है शादी का कि सेटल हो जाओ, फैमिली बनाओ, शादी कर लो, वो बातें आपको सोच सोच कर इस पर्सन पे गुस्सा आता होगा। क्योंकि इस कलेक्टिव रीडिंग में वो कार्ड्स भी निकल कर आए हैं जिन लोगों ने खुद इस पर्सन से अपने आप को दूर किया है। आपके लिए ईजी नहीं था इनसे अपने आप को दूर करना, बट आपको करना पड़ा बिकॉज़ या तो इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट देने से इनकार कर दिया या फिर आपको लगा कि ये पर्सन तो सिर्फ आपके साथ केवल फिज़िकल ही होना चाहते हैं, इनकी कोई आपको लेकर फ्यूचर प्लानिंग नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नहीं देना चाहते। तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन पिछले 3 हफ्तों से नंबर 3 बहुत सिग्निफिकेंट निकला है आज इस रीडिंग में। और ये जो नंबर होता है नंबर 3, ये एक्सपेंशन का नंबर है। न्यूमरोलॉजी में नंबर 3 को जुपिटर का नंबर माना जाता है, गुरु ग्रह बृहस्पति। और गुरु ग्रह बृहस्पति लाइफ में ग्रोथ, प्रोग्रेस, विजडम, नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी, किसी भी कार्य क्षेत्र में जो बढ़ोतरी है, आगे की तरफ बढ़ना, उसको दिखाते हैं। और जुपिटर फीमेल के लिए उसकी कुंडली में पति कारक ग्रह माना जाता है। कोई भी शुभ कार्य बिना जुपिटर की ब्लेसिंग्स के नहीं होता, चाहे शादी है, गृह प्रवेश है, कोई हवन क्रिया है, किसी धार्मिक स्थल पे जाना, जितने भी रिलीजियस और स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं सभी जुपिटर से देखे जाते हैं। हायर लेवल नॉलेज, एजुकेशन, वो भी जुपिटर से देखी जाती है। हमारे पूर्वज, हमारे गुरुजन, हमारे इष्ट देव, वो भी जुपिटर से देखे जाते हैं। तो इस पर्सन को ये तो लगता है कि आप में सारी क्वालिटीज़ हैं, आपके अंदर नॉलेज भी है, आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी भी है, आप में विजडम भी है और आप फिज़िकली भी इनको बहुत ज़्यादा सिडक्टिव लगते हो। लेकिन ये पर्सन देर रात इस बात को लेकर भी परेशान हो जाते हैं कभी कभी कि अगर आप दोनों का फ्यूचर में कांटेक्ट ना रहा या किसी कारण से अगर आपने इनको हमेशा के लिए लाइफ से आउट कर दिया, तो ये अपने जीवन में आपके जैसा पर्सन कहाँ से लाएंगे। क्योंकि मुझे कुछ लोगों के रिलेशन में इन एंड आउट की एनर्जी नज़र आ रही है, जहाँ पर आप भी इनकी फ़ोटो को देखकर मैनिफेस्ट करते हो, क्योंकि आपके फ़ोन में भी इनके पिक्चर्स, इनकी मैसेजेस, इनकी चैट मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग
ऑडियो नोट कुछ आपने भी सेव कर रखा है, क्योंकि यहाँ पर ना ये एनर्जी बहुत आ रही है कि दोनों ने एक दूसरे की यादों को दिल से ना मिटाया है, ना ही फ़ोन से मिटाया है। अगर देर रात आप इनके बारे में सोचते हो तो वो एनर्जी इनको भी रिसीव होती है, और हो सकता है ये पिछले कई दिनों से अपनी रात की नींद को लेकर परेशान हो। इनकी रात को अचानक नींद खुल जाती है या कोई नाइटमेयर आ जाता है, कोई ऐसा बुरा सपना आ जाता है जिसमें इनको आपके रिलेशन से रिलेटेड कोई इवेंट, कोई एक्सपीरियंस फील होता है कि कहीं हम दूर तो नहीं हो गए, कहीं ये रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म तो नहीं हो गया। तो ये आपको लेकर रात को ज़्यादा सोचते हैं एज़ कम्पेयर टू डे टाइम। वैसे मैं डे टाइम पे भी एक रीडिंग लेकर आऊँगी, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं। अभी करंट एनर्जीज़ में तो रात का जो समय है उसमें आपको याद करना, आपके लिए इमोशनल फील करना, और कुछ लोगों के पार्टनर तो आपको लेकर बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करते हैं और फ्यूचर में भी चाहते हैं कि इस रिलेशन में आपका जो सेक्सुअल कनेक्शन है, इंटीमेसी है, वो इसी तरह बनी रहे। क्योंकि सारे लोगों के पार्टनर रात के टाइम इमोशनल नहीं हैं। कुछ लोगों के पार्टनर में एनर्जी थोड़ी आउट ऑफ द ट्रैक है, जिसमें फ़िज़िकल कार्ड्स बहुत आए हैं, जहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी इनकी हाई है। और आपको कई बार इन्होंने कहा भी होगा कि प्राइवेट मिलते हैं, कहीं डेट पर जाते हैं, इन्जॉय करते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी में वो चीज़ दिखती है। और ये भी नज़र आता है कि जब भी ये आपसे फ़िज़िकली इंटीमेट होते हैं उसके बाद ये बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करते हैं, काम फील करते हैं, और इनको एक अंदर से इनर सेटिस्फैक्शन होता है, कॉन्फिडेंस इनका बूस्ट होता है कि आप इनके साथ हमेशा हो। क्योंकि फ़िज़िकल टच हमेशा वल्गर नहीं होता, कि अगर आप किसी से सेक्सुअली इन्वॉल्व हो रिश्ते में तो वो कोई गलत रिलेशन है, बिल्कुल नहीं। कई बार फिज़िकल रिलेशनशिप आपके कनेक्शन को और भी डीप करता है और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, लेकिन ये सबकी पर्सनल चॉइस है। यहाँ पे मैं किसी को भी पिन पॉइंट नहीं करूँगी, ना ही किसी को ऑफेंड करना चाहती हूँ कि आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है, सबका अपना पर्सनल इंटरेस्ट है। मेरा काम है केवल आपके टैरो कार्ड्स को एज इट इज़ इंटरप्रेट करना, एनर्जीज़ को टैप इन करना एंड आप तक डिलीवर करना, आप तक पहुंचाना, ठीक है। तो कुछ लोगों के पार्टनर ना देर रात को आपको लेकर ब्लॉक अनब्लॉक वाली गेम भी खेलते हैं। हो सकता है ये बीच बीच में आपको रात के समय अनब्लॉक कर देते हैं और कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटों के लिए अनब्लॉक करके छोड़ देते होंगे कि देखता हूँ या देखती हूँ इसका मुझे मैसेज आता है, कॉल आता है या नहीं, और उसके बाद फिर ब्लॉक कर देते हैं। थोड़े दिमाग से ना शातिर हैं आपके पर्सन। इस पर्सन के साथ ऐसा भी हुआ होगा कि इस इंसान ने जिस पे भी ट्रस्ट किया आपको मिलने से पहले, हर इंसान ने इस इंसान का जो ट्रस्ट है, विश्वास है, वो तोड़ा है। अगर ये आज ऐसे हो गए हैं, कोल्ड हार्टेड हैं या बहुत ज़्यादा ब्लंट हैं, बहुत ज़्यादा हेड स्ट्रॉन्ग है, ईगो में रहते हैं, पावर में रहते हैं और कभी कभी हार्श हो जाते हैं, रूड हो जाते हैं, चाहे ये औरत है, मर्द है या थर्ड जेंडर सेक्स में आपके पार्टनर है, इसका रीज़न ये है कि इनके पास्ट एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे। इन्होंने जिसको भी अपना दिल बाहर निकाल के दिया है, लिटरली अपनी पूरी एनर्जी उसको दे दी, प्यार दे दिया, मोहब्बत दे दी, टाइम दे दिया। जो कुछ भी उस इंसान ने इनसे मांगा, इन्होंने उसकी हर ख्वाहिश को, इच्छा को पूरा करने के लिए जान लगा दी, बट इनको बदले में धोखा या बेवफाई मिली है। तो अगर ये आज आपके साथ इस तरह की एनर्जी में है या इनका आपको लेकर एटीट्यूड ऐसा चेंज हो गया है, तो वो इनकी लाइफ का कोई कार्मिक या टॉक्सिक एक्सपीरियंस है। तो बाकी के कार्ड्स यहाँ पर ब्यूटीफुल निकले हैं, जहाँ पर ये पर्सन आपसे ना शादी के सपने भी लेते हैं। कुछ लोगों की शादी
हो सकता है इस पर्सन से हुई हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे मैरिड लोगों की एनर्जी भी नज़र आ रही है। आप सिर्फ अपने हस्बैंड या वाइफ की एनर्जी को या उनकी मन की बात को जानने के लिए वीडियो को सुन रहे हो कि वो रात को आपको लेकर क्या सोचते हैं। आपके हस्बैंड या वाइफ को ये लगता है कि आप जिस तरह से इस पर्सन को शुरू में प्यार करते थे, पैम्पर करते थे, केयर दिखाते थे, या छोटी छोटी बात के लिए आपका इनको लेकर कॉन्शियस हो जाना, ओवर प्रोटेक्टिव हो जाना, या इनकी ज़िद को पूरा करने के लिए आप हर वो एफ़र्ट लगाने को रेडी रहते थे, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में बहुत बड़ा चेंज आ गया है। या तो अक्सर आपने सुना होगा कि शादी का लड्डू ऐसा लड्डू है जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताता है। तो शादी को लेकर इनको आपसे जो उम्मीदें हैं आपके पार्टनर की वो बहुत ज़्यादा हैं। आप तो इनकी उम्मीदों पर खरे उतरते हो, लेकिन आपको लगता है कि जो मेरी इच्छाएं हैं अपने पति या पत्नी से, ये कभी कभी उन इच्छाओं को दबा देते हैं, पूरी तरह से मुझे पूछते नहीं हैं। तो कुछ लोगों में मुझे हस्बैंड वाइफ में सेपरेशन भी लग रहा है, कोई थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है जिसके कारण आप रात भर सोचते रहते हो। या कुछ लोग यहाँ पे डाइवोर्सी हैं या डिवोर्स्ड हैं और वो अपने एक्स हस्बैंड या वाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा रात को इमोशनली सोचते हैं। तो अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर उन लोगों की एनर्जी के निकले हैं जो लोग बैचलर हैं, जिनकी शादी नहीं हुई, ना आपकी ना आपके पार्टनर की। ये रात को क्या सोचते हैं? ये रात को ना बहुत ज़्यादा स्पाई करते हैं कि कहीं आपकी कॉल वेटिंग तो नहीं है, कहीं आप ऑनलाइन तो नहीं हो, कहीं आपने इनको अनब्लॉक तो नहीं कर दिया, क्योंकि मेरे कुछ व्यूअर्स ने इनको खुद ब्लॉक में डाल रखा है। और ये आपने ब्लॉक में इनको इसलिए डाला है क्योंकि ये भी आपको कई बार बिना बताए ब्लॉक कर देते हैं। और जब आप इनसे रीज़न जानना चाहते हो, वजह पूछते हो, तो ये आपके ऊपर सारा ब्लेम या सारा इल्ज़ाम थोप डालते हैं कि तुम्हारे कारण किया है। तो मुझे ना आप लोगों का रिश्ता ऐसा लग रहा है जैसा टॉम एंड जेरी का रिश्ता होता है। ये कार्टून बचपन में हम देखते थे। अभी मुझे नहीं पता कितने लोग कार्टून देखते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग बड़े हो जाते हैं वो कार्टून नहीं देखते। बहुत सारे मैंने ऐसे अपने लाइफ में एक्सपीरियंस देखे हैं, लोगों के अनुभव सुने हैं कि वो बहुत ज़्यादा कार्टून एंजॉय करते हैं देखना। उनको काफ़ी रिलैक्सेशन मिलता है, काफ़ी हैप्पीनेस मिलती है और पुरानी चाइल्डहुड मेमोरीज रिवाइव हो जाती हैं, रिफ़्रेश हो जाती हैं। तो टॉम एंड जेरी का जो कार्टून था उसमें जो चूहा और बिल्ली की एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा रहता है, कभी बिल्ली चूहे के पीछे है, कभी चूहा बिल्ली के पीछे है, लेकिन दोनों एक दूसरे को छोड़ते नहीं हैं। उस रिश्ते में प्यार भी बहुत है, खट्टी मीठी तकरार भी बहुत है, ड्रामे भी बहुत हैं, नाराज़गी भी बहुत है, जुदाई भी है, लेकिन लंबे समय की नहीं। दोनों रह नहीं पाते एक दूसरे के बिना, लड़ाई किए बगैर, मनाए बगैर, रूठना मनाना वो सिलसिला उनका चलता रहता है। और देर रात आपके पर्सन भी यही सोचते हैं कि मैं जो भी कर लूँ, इसको भुलाने की कोशिश कर लूँ या अपना ध्यान कहीं और भटकाने की कोशिश कर लूँ, इस बंदे ने या इस बंदी ने मुझे रात को याद आना ही आना है। अगर इनको आपने कभी पूछा होगा कि ऐसा क्या है कि तुम कुछ दिनों बाद फिर मेरी लाइफ में वापस आ जाते हो या कुछ महीनों बाद फिर आ जाते हो, ये आपको ज़रूर कहते होंगे कि तुम्हारे जैसा मुझे नहीं मिलता कोई। और ये फैक्ट है, ये रियलिटी है, ये एक्चुअल में टैरो भी कंफर्म कर रहा है कि आपका रिप्लेसमेंट आज तक इनको नहीं मिला, कि आपकी जगह हटाकर किसी और को आपकी जगह पे बिठाया जाए। नहीं हो सकता है कुछ मेरे दर्शकों की लाइफ में इस पर्सन द्वारा कोई थर्ड इंसान आपकी लाइफ में एंटर हुआ हो, जहाँ पर ये उनसे फिज़िकली अट्रैक्ट हो गए थे, या फिर कई बार हमारा कार्मिक साइकिल ऐसा होता है
कि दो प्यार करने वाले प्रेमियों के बीच में किसी तीसरे की एंट्री पास्ट लाइफ के कार्मिक रीजंस के कारण होती है। हमारे जो पिछले जन्मों के किए गए कर्म हैं, अब वो अच्छे किए बुरे किए वो कोई नहीं जानता, वो हमें समय बताता है। तो ऐसे लोग जब आपकी लाइफ में आते हैं तो वो कोई कार्मिक साइकिल को बैलेंस करने के लिए आते हैं, या पास्ट लाइफ से जो डेट होता है, जो कर्जा होता है हमारे कर्मों का, जिसे हमें उतारना पड़ता है। तो हम रो लें, नाराज़ हो जाएं, ब्लॉक में चले जाएं या उनसे दूर चले जाएं, वो रिलेशन हमारी लाइफ से तब तक सेटल डाउन नहीं होता या बैलेंस में नहीं आता जब तक हम अपने कार्मिक साइकिल को या कार्मिक पैटर्न को कंप्लीटली रिलीज ना कर दें, कंप्लीटली बैलेंस में ना कर दें। ठीक है, तो ये पर्सन ना लेट नाइट आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट भी करते हैं। इस पर्सन को आपके साथ सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात लगती है वो ये है कि आप में ना पेशेंस बहुत है, सब्र बहुत है। कभी कभी आप इम्पल्सिव हो जाते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी पेशेंट एनर्जी है। आप चीज़ों को निपटाने में बिलीव करते हो, ना कि आप रिश्तों को ख़त्म करने में। कुछ लोग होते हैं कि उनमें पेशेंस लेवल नहीं होता, आर या पार करो, लेकिन आपका जो बिहेवियर है या आपका जो नेचर है, इन्होंने जो आपको देखकर, आपके साथ टाइम गुजार कर और आपके साथ लिटरली एक्सपीरियंस किया है, वो कहीं ना कहीं उनको पता है कि अगर ये आपको 3 महीने का टाइम देते हैं या 6 महीने का टाइम देते हैं तो आप एडजस्ट कर लेते हो, आप फ्लेक्सिबल हो। शायद आप पहले ऐसे नहीं थे, पहले आप छोटी छोटी बात पे नाराज़ होते होंगे। अभी भी कुछ दर्शक हैं जो नाराज़ होते हैं, लेकिन इनके मनाने पे जल्दी मान भी जाते हैं। तो इनको आपका ये नेचर भी बहुत पसंद आता है और देर रात आपकी यही बातें इनको बार बार एक रिमाइंडर की तरह दिमाग में चलती रहती हैं। फ्लैशबैक में ये जब जाते हैं कि अगर इनको कभी चॉइस बनानी पड़े आप में या किसी में, तो वो पहली चॉइस, पहला नंबर आप ही का होगा। तो कुछ लोगों के लिए ना यहाँ पे थोड़े सेक्सुअल कार्ड्स आए हैं और ये रीडिंग 18+ है वैसे। तो इनको आपको लेकर बहुत ज़्यादा देर रात जो विचार आता है वो ये आता है कि आप और ये दोनों अलोन, दोनों अकेले एक कमरे में हो, लाइट्स डिम हैं और नाइट टाइम बहुत ज़्यादा ही ये आपको वार्मथ देना चाहते हैं, कडल करना चाहते हैं, अच्छे से रोमांस करना चाहते हैं। और अगर इनको किसी तरह का एडिक्शन है, जैसे अल्कोहल लेने का, लिकर लेने का, शराब पीने का, या किसी सिगरेट या स्मोकिंग का, या हुक्का पीने का, और भी बहुत सारे एडिक्शंस होते हैं, तो ये उस माहौल को उस तरीके से एंजॉय करते हैं आपके साथ जो इनको दूसरे लोगों में वो फीलिंग नहीं आती। अगर ये दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं, घूमते फिरते हैं, लेकिन एक अपने पार्टनर के साथ जो हम प्राइवेट टाइम स्पेंड करते हैं, स्पेशली नाइट टाइम, अगर इन्होंने आपके साथ कभी नाइट गुजारी है, कहीं बाहर किसी ट्रैवल डेस्टिनेशन पर आप गए हो, कहीं पे आपने शॉर्ट जर्नी ट्रैवल किया है, या आपके घर में या इनके घर में या किसी होटल रूम में, कहीं भी, मतलब वो चीज़ें इनको बार बार दिमाग में आती हैं। वो मेमोरीज़ ये बिल्कुल अलाइव फील करते हैं, उनको ऐसा लगता है कल ही की बात है, बिल्कुल तरोताज़ी मेमोरी इनके दिमाग में है। तो ये यादें जो होती हैं ना इंसान की, अगर आप दुनिया में कितने भी लोगों से मिल लो, लेकिन कुछ ऐसी यादें होती हैं, कुछ ऐसी पल होते हैं हमारे इंटीमेसी के, प्राइवेट कोजी पल, जहाँ हमें वार्मथ मिलती है, जहाँ हमें सामने वाले की एनर्जी में वो वाइब्रेशन फील होती है जो हमें बाकी लोगों से नहीं मिलती। और ये नहीं है कि इनका आपसे फर्स्ट टाइम कोई रिलेशन बना हो, आपसे पहले भी इनकी लाइफ में जो लोग आए हैं उनसे इन्होंने आपको कंपेयर किया है और आपको टॉप लिस्ट में रखा है।
तो ये देर रात ये भी सोचते हैं कि अगर वो नेक्स्ट टाइम आपको मिलते हैं तो वो किस तरह से आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रोमांटिकली बिताएं, क्योंकि ये बंदा ना आपसे फिज़िकली भी बहुत अट्रैक्टेड है। बाहर की जो सुंदरता है आपकी, या जिस तरह से आप आउटफिट डालते हो, ड्रेसअप होते हो, मेकअप लगाते हो, या अपने आप को ग्रूम करके रखते हो, मेंटेन करके रखते हो, या आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स या आपका वॉइस क्वालिटी, टोन ऐसा है, आपकी बात करने का लहज़ा ऐसा है जो इनको सेक्सी लगता है, सिडक्टिव लगता है, और कहीं ना कहीं वो चीज़ें इनको टेम्पटेशन भी देती हैं। और बाकी के कार्ड्स यहाँ पर उन लोगों के पार्टनर के हैं जो देर रात तो दिमाग में यही लेकर सोचते हैं कि आप आगे बढ़ चुके हो, आपने मूव ऑन कर लिया है, अब आप इस पर्सन की पहुंच से बाहर हो, क्योंकि इनको आपकी तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल, हरी झंडी नज़र नहीं आ रही। ये आना चाहते हैं लाइफ में आपके, और मुझे लगता है मेरे जो दर्शकों ने इस पर्सन को छोड़ा है वो दिल पे पत्थर रखकर कोई ऐसा कठोर स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है, बिकॉज़ आपको लग रहा था ये पर्सन सिर्फ फ्लर्ट कर रहे हैं, प्लेफुल एनर्जी में हैं, इनको सिर्फ कैजुअल डेटिंग करनी है, इनको कोई लाइफ सेटल नहीं करनी, इनको आपसे शादी नहीं करनी, इनको आपसे फ्यूचर नहीं बनाना, बस ये आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपने ये जो डिसीजन लिया था या लिया है, क्योंकि कुछ लोगों ने लिटरली लिया है, तो उसकी वजह से भी आपके पर्सन लेट नाइट आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो गाइज़, ये रही आप लोगों के पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स, एनर्जी, और आपको लेकर फीलिंग्स क्या हैं, डिज़ायर्स क्या हैं। ये रीडिंग सभी राशि वाले लोगों के लिए है। आपके पार्टनर की कोई भी राशि है, कोई भी साइन है, सभी पे एप्लीकेबल है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करें, और इसी तरह नए मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल पर रोज़ आते रहें। अभी मैं आपसे विदा लूँगी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।